नमस्कार। आज कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पार्ट 6 में हम देखते हैं कि कैसे साइक्लोहेक्सेन अपने कन्फर्मर्स बनाता है। तो साइक्लोहेक्सेन के बारे में हम आज देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में जो ऑल सी आर sp3 हाइब्रिडाइज, जो साइक्लोहेक्सेन में छहों कार्बन जो है sp3 संकलित हैं। Thus all bonds must create 109 degree bond angles. This leads two types of conformation in 3D board shape and chair form. जैसा कि मैंने बताया कि ओपन चेन वाले यौगिकों में ग्रसित व अंतरित स्वरूपणों की अंततः संभावनाएं होती हैं, लेकिन यदि श्रृंखला को बंद कर दिया जाए तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में के लिए यह संभावना अत्यंत कम हो जाती है। तो जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में केवल दो फॉर्म मिलती है, बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म को हम नौका स्वरूपण कहते हैं और कुर्सी फॉर्म को हम चेयर फॉर्म को हम कुर्सी फॉर्म कहते हैं, कुर्सी का स्वरूपण कहते हैं। जैसे चेयर फॉर्म को हम इस संरचना से दिखाते हैं, ये चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म में हम देखते हैं कि कुर्सी रूप अंतरित स्वरूपण है। अंतरित स्वरूपण मतलब कि ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म, जबकि नौका रूप जो है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ग्रसित स्वरूपण है। सर्वाधिक स्थायी स्वरूपण चेयर फॉर्म होता है या कुर्सी रूपी स्वरूपण होता है, क्योंकि इसमें टोराइजन एंगल या मरोड़ी तनाव नहीं होता है। वलय के विपरीत कोणों के हाइड्रोकार्बन C1 व C4 के हाइड्रोजन परमाणु में अधिकतर दूरी C1 और C4 के परमाणु में अधिकतर दूरी होती है और इनमें कोई भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। जैसा कि अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन कैसे होते हैं। इसमें जो ये कोण होते हैं उनको हम, ये बंध जो होता है उसको हम ये वाला जो बंध है उसे हम एक्सियल फॉर्म कहते हैं। तो ये वाले जो बंध है उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल, ये सारे जो बॉन्ड है वो एक्सियल फॉर्म है और जो सारे साइड वे में जाते हैं उनको हम इक्वेटोरियल CH बंध कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो वलय के तल के करीब होते हैं, उन्हें हम भूमध्यी बंध कहते हैं। इनसे जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को हम भूमध्य या इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं। शेष 6 में से 3 वलय तल के 3 जो होते हैं ये वलय के ऊपर की तरफ डिनोट करते हैं और 3 नीचे की तरफ डिनोट करते हैं। ये एक्सियल जो होते हैं भूमध्य की हाइड्रोजन कहलाते हैं और जो 2 ऊपर की तरफ और 3 ऊपर की दिशा में जो 3 बंध होते हैं और 3 नीचे की दिशा में जो बंध होते हैं वलय के तल के नीचे की ओर होते हैं, इन्हें अक्षीय बंध तथा संबंधित अक्षीय बंध या एक्सियल बंध कहते हैं और हाइड्रोजन बंध को अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। इन बॉन्ड के ऊपर, इन एक्सियल बंध के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है उसको हम एक्सियल हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और जो एक्सियल इक्वेटोरियल तल पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था उसे हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जो लाल कलर में जो हमने हाइड्रोजन दिखा रखे हैं वो एक्सियल हाइड्रोजन है और जो ब्लू कलर में दिखा रखे हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। तो कैसे साइक्लोहेक्सेन में 6 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 6 ही इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। 3 एक्सियल बॉन्ड तल से ऊपर की ओर होते हैं और 3 एक्सियल बॉन्ड तल से साइक्लोहेक्सेन के तल के नीचे की ओर होते हैं। इसमें इसी तरह 6 हाइड्रोजन एक्सियल भूमध्य दिशा की ओर होते हैं, तो उनको हम या इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि चेयर फॉर्म जो होता है इसमें कन्फर्मेशन ऑफ चेयर फॉर्म
and conformational analysis of cyclohexane. अब हम देखते हैं कि कौन सा चेयर फॉर्म ज़्यादा स्थायी होता है या बोट फॉर्म ज़्यादा स्थायी होता है। ये हमारा एनर्जी डायग्राम है। इस एनर्जी डायग्राम में हम देखते हैं कि ये चेयर फॉर्म जो है, इसमें हम देख सकते हैं ये चेयर फॉर्म रिंग इन्वर्जन, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कन्फर्मर्स की ऊर्जा आपस में एक दूसरे में, क्योंकि ये सामान्य ताप पर ही एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्यों परिवर्तित हो जाते हैं, इस कारण इनमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इनके आइसोमर्स में आपस में परिवर्तन होने के लिए। तो जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये चेयर फॉर्म ए है, रिंग इन्वर्जन होके चेयर फॉर्म बी में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने वाई एक्सिस पर एनर्जी पर किलो मोल केजे मोल स्क्वायर हमने ली है, और वाई एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ये जो एनर्जी डायग्राम है, 0 डिग्री पर 0 एनर्जी पर ये है, पर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है हाफ फॉर्म वापस, और ये ट्विस्टेड फॉर्म में, फिर हायर फॉर्म में, तो ये इनकी एनर्जी ऐसे चेंज होती जाती है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स, तो हम देखते हैं कि जो चेयर फॉर्म है, ये जो दोनों फॉर्म चेयर फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बाकी जो ट्विस्ट बोट है वो बोट फॉर्म में, हाफ चेयर फॉर्म में, हाफ चेयर फॉर्म में, जो हाफ चेयर फॉर्म में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है ट्विस्ट वो चेयर ए और चेयर बी के बाद स्टेबल होता है, और बोट फॉर्म जो है वो इनके मध्य में 25 केजे पर स्टेबल होता है। अब हम देखते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में के एनालिसिस में साइक्लोहेक्सेन की क्या स्थिति है। कन्फर्मर्स एंड देयर इंटरनल एनर्जी, जो चेयर फॉर्म होता है उसकी नियरली 0 और मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। बोट फॉर्म जो है उसकी 25 केजे मोल पर मोल होती है, जो कि ट्विस्ट बोट से और चेयर बोट से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाफ चेयर फॉर्म जो होता है और ट्विस्ट बोट फॉर्म जो होता है सबसे चेयर हाफ चेयर जो होता है वो सबसे जैसे हम देखें हाफ चेयर फॉर्म में सबसे कम स्टेबल होता है, बोट फॉर्म थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो boat form can be obtained from chair conformer by bending the bonds. bonds को bend करने से एक chair form दूसरे boat form में change हो सकता है। During the transformation, two other forms arises, that is half chair and twist boat. तो जैसे एक बोट से चेयर में और चेयर से बोट फॉर्म में चेंज होता है, तो हमें बीच में हाफ चेयर फॉर्म और ट्विस्ट बोट फॉर्म भी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। चेयर ए टू चेयर बी कन्वर्जन इज कॉल्ड रिंग इन्वर्जन और रिंग फ्लिप। नाउ कन्फर्मेशन जो है, कन्फर्मेशन एनालिसिस में हम देखते हैं चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। व्हाई इट इज सो? चेयर फॉर्म जो होता है सबसे ज्यादा स्थायी क्यों होता है? क्योंकि नौका सरोपण का कोणीय तनाव जो होता है, एंगल स्ट्रेन जो होता है वो मुक्त होता है। एंगल स्ट्रेन चेयर फॉर्म में एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, परंतु इसमें हाइड्रोजन परमाणु ग्रसित पाए जाते हैं। जैसे यानी कि C1 और C4 कार्बन, C1 और C4 कार्बन, ये वाला, ये C1 और ये C4, ये C1 कार्बन, ये C4 कार्बन। C1 चेयर फॉर्म में C1 और C4 कार्बन, जो ये कार्बन है, C1 और C4 कार्बन जो होते हैं उनके हाइड्रोजन जो होते हैं वो पास पास हो जाते हैं, और इनमें वान डेर वाल्स प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ये चेयर फॉर्म में का सिचुएशन है।
लेकिन हम बोट फॉर्म में देखते हैं कि जो फ्लैग पोल वाले हाइड्रोजन हैं, बोट फॉर्म के जो हाइड्रोजन है, ये वो आपस में पास-पास होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण हो जाता है और वो अनस्टेबिलिटी को प्राप्त होते हैं। बी ऑल बॉन्ड्स ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री होते हैं चेयर फॉर्म के। इट एडॉप्ट्स स्टैगर्ड मतलब कि संतरित रूप होता है चेयर फॉर्म का। ऑल दिस मेक्स चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन विथ एटलीस्ट torsion strain than other isomers. All this makes chair conformation with least torsion मतलब इनमें सबसे कम स्ट्रेन वाला एंगल होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। स्टैगल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन चेयर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि ये चेयर फॉर्म का है, दोनों CH2 और ये जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अनुसार ब्यूटे ये एथेन और CH2 तो ये देखिए हम सारे हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल है और ये दूसरे तो हम कह सकते हैं कि स्टैगर्ड है फॉर्म और ये स्टेबल है। नाउ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का हम देखते हैं कि कैसे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हम डिफाइन मतलब एनालिसिस करेंगे। इट इज मोनो सब्स्टिट्यूट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन का एक H जो होता है हम मिथाइल से प्रतिस्थापित कर देते हैं, फिर मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन टू इक्विवेलेंट चेयर फॉर्म A एंड B। हम देखते हैं ये इक्विवेलेंट है लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो हमने इसको ये एक्सियल कंडीशन पे है और ये इक्वेटोरियल पे है। तो मोर स्टेबल जो होता है द मिथाइल ग्रुप इज इन एन इक्वेटोरियल पोजीशन और इसमें मिथाइल ग्रुप इज एन एट एक्सियल पोजीशन। द टू चेयर कन्फर्मर of mono-substituted cyclohexane such as methyl cyclohexane are not equivalent. The two chair conformers of mono-substituted cyclohexane such as methyl cyclohexane are not equivalent. तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल होता है। तो ये ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत की इक्वेटोरियल के सॉरी एक्सियल इज लेस स्टेबल देन इक्वेटोरियल मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। The methyl substituent is in an equatorial position in an one conformer and in axial position in other. The chair form with methyl substituent is an equatorial position is more stable conformer because a substituent has more space, are less hindered and therefore fewer steric interaction when it is an equatorial position. In contrast, when the methyl group is यदि मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर होती है तो इसमें आपस में प्रतिकर्ष हाइड्रोजन बंधों में जो पास-पास के हाइड्रोजन होते हैं उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और तो एक्सियल मिथाइल समूह में इसलिए बोथ द एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट C3 एंड एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट ऑन C5 इन केस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हम ये देखते हैं कि ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक्सियल है, डाई एक्सियल 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। ये 1 पे कार्बन है प्रतिस्थापी, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पास वाले जो कार्बन पर हाइड्रोजन है इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण हो जाता है, डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार इनमें भी एक्सियल जो है इनमें प्रतिकर्षण आपस में इस तरह से प्रतिकर्षण, लेकिन केवल इसमें हाइड्रोजन में ही होता है। मिथाइल का हाइड्रोजन इस प्रतिकर्षण में भाग नहीं लेता है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ज्यादा इंटरेक्शन से दूर रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिकॉज द इंटरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट आर ऑन 1,3 पोजीशंस रिलेटिव टू ईच अदर, ये 1 और 3 पोजीशन पर है एक दूसरे के। These unfavorable steric interaction are called 1,3 diaxial interaction। जैसे 1 पोजीशन पर CH3 है, 1 पोजीशन पर H है, 2 और 3 ये 3 पोजीशन है
तो 1 वाला हाइड्रोजन और 3 वाला हाइड्रोजन, ये 3 वाला हाइड्रोजन 1 और 3 वाला हाइड्रोजन में इंटरेक्शन होता है, इसलिए ये वाला जो है, ये 1 और ये 3 वाले, 1 पर जो कार्बन लग रहा है उसका हाइड्रोजन और 1 कार्बन का जो हाइड्रोजन में जो है वो प्रतिकर्षण होता है, इसलिए इसे हम 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन कहते हैं। तो नाउ वी कम टू द क्लास ऑफ आइसोमर्स। द आइसोमर्स दो प्रकार के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। जो कि अभी हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में देखा, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं, विन्यासी आइसोमर्स जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जिन्हें हम एनेंटियोमर्स कहते हैं, और डाइस्टीरियो आइसोमर्स जिनमें हम विब्रियम समावयवी या जो कहते हैं। अब इसके अलावा हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं एंड एनोमर्स होते हैं। तो ये हम आज का हमारा जो यूनिट 2 का पार्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट होता है, और इसमें हमने शुरुआत से देखा कि कन्फर्मेशनल पूरे आइसोमर्स के बारे में जो देखा हमने, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में देखा, एनेंटियोमर्स के बारे में देखा, डायस्टीरियो आइसोमर्स के बारे में देखा, विब्रियम समावयवी, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी, EZ कॉन्फिगरेशन, RS नोमेनक्लेचर, सॉ हॉर्स फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में देखा। Thanks a lot. We will come with next unit, hydrocarbons. Thanks a lot.